हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक शानदार वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है, हम लगातार यूपीएससी के इंटरव्यू कवर कर रहे हैं। सर अभी इंटरव्यू देख रहे हैं, सर के पूरे स्ट्रगल लाइफ के बारे में पूछेंगे और साथ ही साथ इंटरव्यू के रिव्यू के बारे में पूछेंगे, उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सर पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड कहाँ से? मेरा नाम हिमांशु भास्कर है, मैं पटना से हूँ, बिहार। एंड मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है एनआईटी सूरत से। एंड उसके बाद से तो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू। सर बात करें आपके ऑप्शन को लेकर, तो आपका ऑप्शन क्या है? मैथ्स। मैं आपसे कौन सा क्वेश्चन से शुरुआत करूँ, क्या क्वेश्चन आपसे पूछूं? आज पहला तो मुझसे सूरत के बारे में पूछा गया था। ज़्यादा तो याद नहीं, पर सूरत के बारे में कि सूरत के बारे में ही था कुछ, मुझे सवाल याद नहीं आ रहा। जैसा कोई आप कोई क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं और कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो, तो किस टाइप के थे, थोड़ा अगर रिवील करना चाहिए। एक सवाल था कि पटना का कैसे सुधार करेंगे, शायद उससे रिलेटेड था कुछ। और ऐसा कोई सिचुएशन बेस्ड था कि आपको यहाँ के जिले के डीएम है, आपको ऐसे कोई क्वेश्चन? हाँ, मतलब वही क्वेश्चन था कि आपको पटना का अगर डीएम मतलब पटना का अगर एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए तो आप वहाँ पे क्या क्या करना चाहेंगे। ठीक सर बात करें, जैसे आप बता रहे हैं आपने इंजीनियरिंग की है, तो आप इंजीनियरिंग करके एक अच्छा खासा पैकेज ले सकते थे, लेकिन आपने यूपीएससी की तरफ स्विच क्यों किया, क्या रीजन? यार यूपीएससी एक प्रेस्टीजियस सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज, और यहाँ पर जो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, जो सीखने का मौका है और जो एक्सपीरियंस है, वो शायद कहीं और नहीं मिलेगा। डाइवर्सिटी ऑफ जॉब बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे मुझे डाइवर्सिटी नहीं मिलती कभी, इसलिए। और आई थिंक जिस समाज से हम आते हैं वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो ये सब कारण थे जिस वजह से मैं इधर आया। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार तो इसके IAS IPS का ही गढ़ माना जाता है, एक वो भी रीजन हो सकता है इसमें? हाँ, वही जिस समाज से मैं आता हूँ वही कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है उसका। सर बात करूँ आपकी यूपीएससी जर्नी पर, तो यूपीएससी जर्नी कब से स्टार्ट हुई और कैसे स्टार्ट किया? मैं फाइनल ईयर में था। आई थिंक कॉलेज खत्म होने के 1-2 महीने पहले ही मैंने स्टार्ट किया था, और 1 साल तैयारी की, फिर अटेम्प्ट दिया। तो उस बार तो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, और उसके बाद दूसरी बार दिया अटेम्प्ट, तो अभी प्रीलिम्स से यहाँ तक ज्वाइन की या फिर सेल्फ स्टडी की इसके साथ साथ? यार मैंने सेल्फ स्टडी की थी, बट मैंने कोचिंग के सपोर्ट लिए थे, कुछ नोट्स वगैरह खरीदे थे मैंने, बट तैयारी मेरी जो है सेल्फ स्टडी में रही है। तैयारी आपकी टोटल कह सकते हैं सेल्फ स्टडी। कोई आपका कोई ऑनलाइन सोर्स था, जैसे लाइक यूट्यूब, टेलीग्राम या फिर चैट जीपीटी से कभी कभी मैं रेफर करता था। यूट्यूब से जो टॉपिक्स नहीं आते वो यूट्यूब से पढ़ लेता था। तो और ऑनलाइन जो कोचिंग के कंटेंट है वो सब मैंने बहुत पढ़े हैं। जो उनके करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है वो सब पढ़े मैंने एक कोचिंग के नोट्स मंगाए थे, उस नोट से पढ़ाई की है। तो वो सब मेरा कोचिंग का सपोर्ट था। ऑप्शनली मैंने कोचिंग के नोट से ही पढ़ाई की है। तो सर बात करें आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को लेकर, तो आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी किस तरीके से आपने स्पेशल फॉर प्रीलिम्स को टारगेट किया या फिर दोनों को इंक्लूड करके चलते हैं? यार मैं स्टार्टिंग से टारगेट मेंस की थी। प्रीलिम्स की मैं 3-4 महीने पहले तैयारी स्टार्ट करता था, और पहली बार जब मैं प्रीलिम्स नहीं हुआ तो वहाँ से जो लेसन्स लिए मैंने वो दूसरी बार में जो है इनकॉर्पोरेट किया। और सबसे बड़ा यही था कि मैंने PYQs पे बहुत फोकस की कि किस तरह से क्वेश्चन आए हैं पिछले साल, और उसी के बेसिस पे मैंने तैयारी की मोस्टली, और करंट अफेयर्स पे इतना फोकस नहीं किया। ओके सर, थोड़ा और सर अगर डीप में जाएं तो थोड़ा डायमेंशन थोड़ा बताना चाहेंगे प्रीलिम्स के क्या क्या रिसोर्स आपके थे? स्टैंडर्ड रिसोर्स जो थे लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए मैं विवेक सिंह की किताब पढ़ता था, विवेक सिंह सर। एंड हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर के लिए एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए ये तमिलनाडु की जो हिस्ट्री की बुक है वो सब एक साथ कवर करती है। इन्वायरमेंट के लिए मैं करंट अफेयर्स ही था, PT 365। साइंस एंड टेक के लिए PT 365। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के लिए विवेक सर का टेलीग्राम चैनल है वो कर लेता था। उनकी एक इको 450 अभी आई है, पहले 550 आती थी, वो मैं क्वेश्चन बैंक है उसको मैं डायरेक्ट कर लेता था मुझसे। सर और जैसे आप बोलते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान नोट्स बनाते हैं, तो नोट्स के साथ साथ कहीं आपने वैल्यूएशन भी किया किसी बुक को? यार मैंने कोई नोट्स नहीं बनाई प्रीलिम्स मेंस कभी किसी चीज़ की। मैथ्स के लिए मैंने बस थोड़े बहुत बनाए थे फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पर बाकी प्रीलिम्स और मेंस के लिए कभी नोट्स नहीं बनाया मैंने। पर मैं एक फैक्ट शीट बना लेता था हमेशा एग्जाम के पहले रखने के लिए, जस्ट वो देख के जाऊँगा ताकि उसको मैं मेंस में आंसर राइटिंग के लिए यूज़ कर सकूँ। और प्रीलिम्स में मैंने कुछ फैक्ट्स की फैक्ट शीट बना ली थी, बट एज इट इज़ बड़े कोई नोट्स नहीं बनाए। जैसे आपने बताया कि मैंने कोई नोट्स नहीं किया, फिर आंसर राइटिंग का आपका क्या प्रोसेस था? आंसर राइटिंग आपने कैसे की? मैंने कोर्स ज्वाइन किया था 8 सारथी का, जिसका नाम है राइट स्मार्ट करके, और वहीं से मैंने आंसर राइटिंग सीखी है। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी मैंने, और बस आंसर राइटिंग वहीं से की, और मेरा टाइम मैनेजमेंट वहाँ से हो गया। सीख लिया कि कैसे कैसे लिखना है आंसर और क्या क्या लिखना है, स्ट्रक्चरिंग वो सब मिल गया, वो सब का हिसाब हो गया मेरा। बस
वहीं से आंसर लिख लिया मैंने। सर साथ ही यहाँ पर बात करें मेंस को लेकर, तो मेंस की क्या क्या आपके डायमेंशन, क्या क्या रिसोर्स? मेंस के लिए कोई यार कोई रिसोर्स प्रीलिम्स का ज़्यादा काम नहीं आता। हिस्ट्री के लिए मैं बस स्पेक्ट्रम की समरी पढ़ लेता था, और बाकी जो मैंने प्रेप लैडर की कोचिंग है उसके नोट्स मंगाए हुए थे, तो वहाँ से मैं कुछ कुछ रेफ़र करता था। बट काफ़ी ज़्यादा जो HRT का कोर्स था ना, वहाँ से मैंने रेफ़र किया है। वहाँ पे जो मॉडल आंसर्स थे उसी को मैं ज़्यादा देख लेता था और पढ़ लेता था, और बस पता चल जाता था कि लिखना कैसे उसमें आंसर, तो वो मेरा काम हो जाता था। सर बात करें यहाँ पे एससी को लेकर, तो आप देख कि एसए काफ़ी सालों से काफ़ी क्रिटिकल होता जा रहा है, तो एसए को आपने कैसे डिजाइन किया और जो कोटेशन होती है वो कहाँ से अपने? कोर्स के लिए तो मैंने एक लिस्ट बना ली थी, ऐसी फैक्ट शीट बना ली थी, तो कोर्स में वहाँ से रट लेता था। और उसके अलावा एक्चुअली ऐसे का ना स्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो मेरे मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा कि मेरे वैसे में कितने नंबर है, लेकिन मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरिंग बहुत मायने रखती है। उसको जीएस की तरह नहीं बनाना चाहिए। ऐसे को मैं कभी ऐसे लिख कर पहले उसको चैट जीपीटी से भी कभी कभी रेफर कराता था, तो चैट जीपीटी से मुझे काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर मिल गया कि यार ऐसे लिखो, या कंक्लूजन इस तरह से लिखो, या इंट्रो इस तरह से लिखो, तो वो मेरा रहता था। और जितने वेराइटी ऑफ डायमेंशंस में हम खोल सकते हैं उस टॉपिक को, वो ज़रूरी है। तो जिस तरह से एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आ रहे हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को खोलने का जो आर्ट है, वहाँ पे ऐसे के नंबर आएंगे। तो थोड़ा ओपन कर दीजिए, क्या क्या थी आपकी टाइम? जैसे मेरी डायमेंशन थी थिंकिंग में, एक लिखी थी मैंने ऐसे, थिंकिंग इज अ गेम, इट डजंट स्टार्ट अंटिल देयर इज एन अपोजिशन। तो वहाँ से मैंने पहले तो एक एनेक्डोट दिया। यूजुअली मैं एनेक्डोट से स्टार्ट करता था ऐसे को, और फिर एक थीसिस स्टेटमेंट देता था। तो पहले 2 पैराग्राफ ये हो गए, एनेक्डोट और फिर एक थीसिस स्टेटमेंट। फिर तीसरा पैराग्राफ होता था कनेक्टिंग पैराग्राफ, जिसमें मैं बता देता था कि मैं किस किस डायमेंशन में बात करने वाला हूँ। फिर मैं सब हेडिंग्स में खोलता था। पहला सब हेडिंग, पहला डायमेंशन जो मैंने मेंशन किया, तो मेरा पहला ही डायमेंशन था कि थिंकिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे चलता है। तो वहाँ पे 5-6 प्रोसेस मैंने बता दिए जो मेरे ध्यान में है कि ये सही हो सकता है। और वो पूरा थिंकिंग का एक प्रोसेस बना दिया कि पहले थॉट्स आते हैं, फिर हम उसे क्वेश्चन करते हैं, फिर रिसर्च करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो सब चीज़ें। तो इस तरह से 6-7 हो गए डायमेंशन। फिर अगला मतलब ऐसे ही सेम प्रोसेस चलता हाँ, मतलब वही कि सेकेंड डायमेंशन खोला, थर्ड डायमेंशन खोला, फिर एक कंक्लूजन है, कंक्लूजन में समराइज़ कर दिया जो मैंने बातें लिखी हैं, और लास्ट में ये लिख दिया कि हमें क्या मिलेगा या फ्यूचर क्या हो सकता है अगर हम सही तरीके से सोचें, या जो बात लिखी है यहाँ पे उसको सही से फॉलो करें। तो ये रहता था यूजुअली। डिस्कशन के लिए क्या क्या रिसोर्स आपने किया, क्या यहीं से आपने कोई कोचिंग ली मैथ ऑप्शनल के लिए, या फिर उससे दिया? ऑप्शनल के लिए मैंने IMS के नोट्स लिए थे, एंड IMS के नोट्स से ही मैंने पढ़ाई की, पूरी खुद से पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी किया था पूरा। एक बार मैंने IMS का टेस्ट सीरीज़ लिया था, लेकिन वो पिछले साल लिया था। इस साल तो मेंस के दौरान मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ लिखा नहीं, PYQs पे फोकस किया पूरा। सर यहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं करंट अफेयर, ये करंट अफेयर कैसे तैयार किए, मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर? देखो, करंट अफेयर्स के लिए कंपाइलेशन पढ़ता था, पर मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी करंट अफेयर से पूछती है इतना ज़्यादा। ठीक है, कनेक्शंस बहुत होते हैं स्टैटिक रिसोर्स और करंट अफेयर्स में, तो उसका ध्यान होना चाहिए। शायद करंट अफेयर्स को मेंशन करना आना चाहिए, बट अगर इतना कर लेते तो उसके बाद मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि यार जो कंपाइलेशंस हैं वो बहुत डीप में जाके वो बातें करते हैं। शायद मेरा मैथ्स है इसलिए मैं थोड़ा जीएस में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं यही करता था कि मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता था, और ऊपर से पढ़ लेता था और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेता था, और उसी को मैं मेंशन कर देता आंसर राइटिंग। ओके सर, जो न्यू एस्पिरेंट इस फील्ड में आ रहे हैं तो किन किन चीज़ों को अधिकतर ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ आप देख लीजिए उसके बारे में? देखो यार, किसी को भी ना स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। पहले दिन से अप्रोच अच्छा होना चाहिए। अगर पहली बार में अप्रोच अच्छा है तो पहले टर्म में एग्जाम क्लियर होगा। मेरी पहली बार में अप्रोच अच्छा नहीं था, दूसरी बार में सही हुआ, तो मैं दूसरी बार में यहाँ तक तो पहुँच गया हूँ। और जिसका अप्रोच खराब है वो फिर 5वीं बार 6ठी बार सा मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर अप्रोच सही है ना तो कम मेहनत में अच्छा आउटपुट निकलेगा, और अगर अप्रोच गलत है तो कितना भी करते जाओ 6 बार में भी क्लियर नहीं होगा। राइट सर, अभी लास्ट क्वेश्चन की 2024 में यूपीएससी एस्पिरेंट की प्रीलिम्स दे रहे हैं, इनके लिए क्या मैसेज रहेगा? अभी तो कुछ ही दिन बचे हैं, और मैं यही कहूँगा कि PYQs अच्छे से करो, एक एक ऑप्शन, एक एक कीवर्ड उसको अच्छे से पढ़ लेना। जो भी करंट अफेयर्स पूछे गए हैं वो जाके देख लेना चाहिए कि कितने पुराने पूछे गए हैं, क्योंकि यूपीएससी 2 साल 3 साल पुराने करंट अफेयर्स पूछती है। ये नहीं कि 4-5 महीने पहले आ गया तो पूछ लिया, ऐसा रेयरली होता है। और ये समझना चाहिए कि यूपीएससी क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम कर रही है, उतना समझ लिया तो काफ़ी काम हो जाएगा। और स्टैटिक रिसोर्स पे फोकस करना चाहिए, एंड एक टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए, और CSAT पे फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब से अब तो। CSAT में कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट आप बता सकते हैं कि यहाँ से स्कोरेज अच्छा रहेगा, क्या क्या टॉपिक को चूज कर सकते हैं?
देखो मेरी कोई सीसेट की स्ट्रैटेजी कभी रही नहीं है और इसीलिए मैं पिछले साल फंस गया था। मैं शायद बॉर्डर पे ही क्लियर हुआ होगा मेरा। तो मैं ये कहूँगा कि हर एस्पिरेंट जो है वो सीसेट की स्ट्रैटेजी बना के जाए, ठीक है। शायद ऐसा कर सकते हैं कि पहले 40-45 मिनट जो है ये कर लो, इंग्लिश कर लो, फिर बाकी टाइम में मैथ्स कर लो, तो 50 के आसपास हो जाएंगे अटेम्प्ट, तो कंफर्टेबली क्लियर हो जाएगा। तो जो अगर कोई टॉपिक वीक लग रहा है तो उसको पढ़ लो, या जो आसान टॉपिक है उस पर फोकस कर लो, क्योंकि यूपीएससी अब डिफिकल्ट बना रहा है सीसेट का पेपर। तो सीसेट की स्ट्रैटेजी बना के जाना, प्रैक्टिस करके जाना, वीक है तो अच्छे से तैयारी करके जाना, सीसेट में नहीं रुकना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। ऑल द बेस्ट।